नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन 4 का फायर आप सभी देख रहे हैं। आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे आपको फैक्ट रिसर्च के साथ हम खबरें दिखाने वाले हैं। खबरों में रफ्तार भी होगी और विस्तार से खबरें होंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ भारी बारिश से लोग परेशान हैं। इंद्र देवता से मांग रहे मन्नत। इंद्र देवता किस तरीके से उनकी जो परेशानी है उसे कम करे, आपको हर एक तस्वीर हम दिखाएंगे। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। अस्पताल में मरीज, लेकिन मच्छरों का आतंक जारी है। बगैर मच्छरदानी के बात ही नहीं बन पा रही है। तस्वीरें क्या हैं वो भी आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में सुशासन का असल सच आखिर क्या है, एक और तस्वीरों के जरिए आप आगे बढ़ते हुए अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर इस बीच भी आ रही है। बाहुबली माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लखनऊ में अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों को सीज किया जा रहा है। प्रशासन ने यह एक्शन गैंगस्टर एक्ट के तहत लिया है। खबर के मुताबिक लखनऊ में अतीक अहमद की बेशकीमती संपत्ति की कीमत करीब 34 करोड़ रुपए आंकी गई है। जिन 2 संपत्तियों को सीज किया जा रहा है उसमें गोमती नगर के विजयखंड इलाके में 400 वर्ग मीटर की जमीन और भैंसरा में करीब 51 बिस्वा का प्लॉट शामिल है। तो दोनों ही प्रॉपर्टी अतीक अहमद के नाम पर बताई जा रही है। 34 करोड़ की अवैध संपत्ति है जिससे जुड़ी जानकारी मिल रही है। एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ से। ग्राउंड रिपोर्ट वहां से लगातार मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने ये बड़ा एक्शन लिया है। शहर में अतीक अहमद की 2 संपत्तियां प्रशासन की तरफ से सीज कर दी गई हैं और ये इलीगल संपत्ति है। 34 करोड़ की ये कुल बताई जा रही है जिस पर एक्शन हुआ है। तो मुश्किल है कहीं ना कहीं माफिया अतीक अहमद की हम बढ़ती हुई समझ सकते हैं। खुदाबाद थाना खुदाबाद जनपद प्रयागराज द्वारा अपने नाम से अचल संपत्ति प्लाट नंबर 2/80 प्रकार बी विजयंत खंड गोमती नगर जनपद लखनऊ क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर अवैध रूप से अर्जित की गई है। उक्त आवासीय भवन भूमि क्षेत्रफल 300। ये अतीक अहमद हैं, पुत्र स्वर्गीय हाजी और ये प्रयागराज के रहने वाले हैं। इनके द्वारा अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की गई अपराध के द्वारा, उस संबंध में यहाँ कार्यवाही चल रही है। जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज महोदय के आदेशानुसार 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्ति यहाँ कुर्क हो रही है। ये कितनी प्रॉपर्टी है यहाँ पे? अभी कितनी प्रॉपर्टी और सीज करनी है? यहाँ जो है ये करीब 4 करोड़ की संपत्ति है ये, और दूसरी संपत्ति इनकी और है, वो 30 करोड़ के लगभग है। वहाँ भी यहाँ इसके बाद यहाँ से जाने के बाद वहाँ की कार्यवाही की। IS 227 गैंग के सरगना अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज पुलिस का अभियान जारी है। आज प्रयागराज पुलिस गोमती नगर के विजयखंड इलाके में पहुंची है और देखिए मुनादी करके एक संपत्ति कुर्क की जा रही है। 2 संपत्तियां आज कुर्क की जा रही है क्योंकि नेतृत्व में टीम यहां पहुंची हुई है और 2 संपत्तियां कुर्क की जा रही है। एक तो विजयखंड में ये भूखंड है, लगभग 3000 स्क्वायर फीट भूखंड है जिसकी कीमत 4 करोड़ बताई गई है। इसके अलावा बीबीडी के पास एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। दोनों जो जमीनें हैं उनकी कीमत लगभग 35 करोड़ है। अतीक अहमद गैंगस्टर जिस पर 97 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, उस पर प्रयागराज पुलिस ने सितंबर महीने में लखनऊ में ही एक इमारत को सील किया था जो उसकी पत्नी की थी और अब जो 2 भूखंड है उनको कुर्क करने की कार्रवाई आज करने प्रयागराज पुलिस पहुंची है। और अब तक जो अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसमें 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। और आइए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। शोपियां में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। जी हां, हत्या के खिलाफ जम्मू में लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। देखिए एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया है। शोपियां में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन किशन भट्ट पर चौधरी गुंड इलाके में फायरिंग की। जिस समय यह हमला हुआ उस समय पूरन किशन भट्ट अपने घर के बाहर घूम रहे थे।
घायल पूरन किशन को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बर्बर हत्याकांड के बाद कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर आए। घटना के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। टारगेट किलिंग पर लोग भड़क उठे हैं। जम्मू में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और हिंद के योद्धाओं ने एक बार फिर से कश्मीर को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। बांदीपुरा में करीब 16 किलो का आईईडी मिला, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते डिफ्यूज कर दिया। सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए आईईडी प्लांट किया गया था। इस रिपोर्ट को देखिए। अगर आप इस समय देखेंगे कश्मीर में पाकिस्तान हर दिन कोई न कोई साजिश रच रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने आतंकी मंसूबों को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों को बांदीपुरा रोड के पास 16 किलो का आईईडी मिला है, जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। बताया जा रहा है कि दहशतगर्द सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी को प्लांट कर चुके थे, ताकि जब भारतीय जवान इस रास्ते से गुजरे तो विस्फोट किया जा सके। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और आईईडी का पता चल गया, जिसके बाद इसे डिफ्यूज कर दिया गया। जैसे ही सुरक्षा बलों को आईईडी विस्फोटक की जानकारी मिली, फौरन बीडीएस को बुलाया गया, जिसके बाद आईईडी को बम निरोधक दस्ते ने सावधानी के साथ डिफ्यूज कर दिया। दहशतगर्द आईईडी विस्फोट कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। घाटी में पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने आईईडी प्लांट किया हो। इससे पहले भी कई बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ये दहशतगर्द ऐसा कर चुके हैं। चले बढ़ते हैं आगे। आपने अक्सर शादी या फिर किसी कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस देखा होगा। जी हाँ, शादी या किसी अन्य कार्यक्रम में जरूर देखेंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे बिहार के उद्योग मेले में किस तरह से बार बालाओं ने यहाँ पे डांस किया। एक वीडियो। इस शख्स को जरा देखिए। जवानी का जोश शायद उतरा नहीं है। महाशय बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगा रहे हैं। बार बालाओं की डांस का ये वीडियो बिहार के औरंगाबाद से आया है, जहां उद्योग मेले में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। मंत्री समीर कुमार महासेठ उद्योग मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मंत्री जी के जाते ही मेले की फिजा बदल गई। बार बालाओं के अश्लील डांस से महफिल गुलजार हो गई। औरंगाबाद के गेट स्कूल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय उद्योग मेला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। मेले में जमकर अश्लीलता परोसी गई और उद्योग मेले में पहुंचे लोगों ने इसका आनंद भी लिया। इतना ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों ने भी लुत्फ उठाया। यूपी के कई जिलों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से बहराइच में इंद्रदेव के कोप से बचने के लिए लोगों ने पानी में उतारी है आरती। चारों ओर पानी ही पानी है और पानी के बीच में कुछ लोग आरती उतार रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की हैं, जहां बाढ़ और बारिश से परेशान लोगों ने इंद्र देवता की आरती उतारी। बहराइच में घाघरा नदी उफान पर है। घाघरा का पानी कई गांवों को चपेट में ले चुका है। सैलाब आने से जहां घरों में पानी भर चुका है, तो वहीं फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि जलस्तर धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बहराइच के 100 से ज्यादा गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। शारदा बैराज से 1,53,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि गिरजा बैराज से 1,86,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। बाढ़ और बारिश से जहां पशुओं के चारे की भारी किल्लत हो रही है, तो वहीं कई तरह की बीमारी पनपने से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कहते हैं कि विकास की लहर सबसे पहले बड़े शहरों तक पहुंचती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे पहले बड़े शहरों का होता है, लेकिन भारत में देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। आखिर क्यों, जानने के लिए बेंगलुरु से आई इन तस्वीरों को आप देखिए। जानलेवा गड्ढे अब बनेंगे किसका काल। आखिरकार कब भरे जाएंगे मौत के गड्ढे।
कहीं सड़क टूट गई तो कहीं धंस गई। ऐसा माना जाता है कि विकास सबसे पहले टियर 1 शहरों तक पहुंचता है, लेकिन हमारे देश के टियर 1 शहरों का ऐसा बुरा हाल है कि बाकी जगहों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो भूल ही जाइए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारत के टेक सिटी बेंगलुरु से सामने आई है। लंबे चौड़े फ्लाईओवर और सड़कों पर पुलिस को ओवर स्पीडिंग का ख्याल रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि चाहकर भी लोग तेज रफ्तार से नहीं जा सकते। बेंगलुरु की इन सड़कों से बीबीएमपी के अफसर भी गुजरते तो होंगे, लेकिन गड्ढों की तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं जाता। दूसरी तस्वीरें भी बेंगलुरु से ही सामने आई हैं, जहां सड़क का एक हिस्सा जमीन के अंदर धंस चुका है। आसपास से गाड़ियां निकलती हुई साफ नजर आ रही हैं। और अब बात बिहार की करेंगे। बिहार में अचानक से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। मरीजों को बेहतर इलाज दिलाने के लिए अस्पताल में स्पेशल वार्ड भी बनाए गए हैं, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता दिख रहा, क्योंकि अस्पताल में डेंगू के इतने मच्छर हैं कि जिसे डेंगू ना भी हुआ हो उसे भी हो जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए। अस्पताल के अंदर मच्छरदानी में मरीज। चौंकिए नहीं, ये सच है। यानी अस्पताल में मच्छरों का आतंक है। लगता है यहाँ सुशासन पर मच्छरों ने हमला बोल दिया है। ये तस्वीरें पटना की हैं, जहाँ डेंगू का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरें पटना के एनएमसीएच की हैं, जहाँ डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि डेंगू की जांच और इसके मरीजों के बेहतर इलाज में किसी भी स्तर से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल में नियमित जांच और समीक्षा की जा रही है। 22 मरीज का इलाज चल रहा है। जो भी डेंगू के मरीज एडमिट हो रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ जो भी संसाधन उपलब्ध हैं सारा इंतज़ाम किया गया है। सारा सुविधा हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या इंतज़ाम मरीजों के लिए किया जा रहा है? मरीजों के लिए दवा, खाना, मच्छरदानी का इंतज़ाम किया गया है। गुरुग्राम की एक फैक्ट्री में जब आग लगी तो कई घंटों तक धधकती रही। जी हां, मौके पर आसपास के इलाकों से ना जाने कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। गुरुग्राम में भयंकर अग्निकांड। कई किलोमीटर दूर तक देखी गई भयंकर आग की लपटें। केमिकल ड्रम फटा तो पूरी फैक्ट्री को कर गया खाक। भयंकर आग की लपटों वाली ये तस्वीरें गुरुग्राम के बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया से सामने आई हैं, जहां केमिकल का ड्रम फटने से बड़ा हादसा हो गया। सामने आई तस्वीरों में आप साफ तौर पर आग का तांडव देख सकते हैं। आसमान छूती आग की लपटों पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 70 से ज्यादा गाड़ियां कई घंटों तक जुटी रही। सुबह होने तक भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। इस हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली इस कंपनी में केमिकल का ड्रम फट जाने की वजह से भयंकर आग लग गई। जब तक फैक्ट्री मालिक को इस आग के बारे में पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी फैक्ट्री को आग ने अपने आगोश में ले लिया था। उदयपुर के हाईवे पर चलते ट्रेलर में जब आग लगी तो आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। जी हाँ, ड्राइवर ने चलते ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। पूरी खबर 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए आप। आग का गोला बना सीमेंट से भरा ट्रेलर। हाईवे पर धू धू कर जला ये ट्रेलर। दूर तक दिखे काले धुएं के विकराल गुबार। आग का गोला बन चुके ट्रेलर की ये तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर से सामने आई, जहां हाईवे किनारे एक ट्रेलर में जब अचानक आग लगी तो लोगों में हड़कंप मच गया। सामने आई तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ट्रेलर के पिछले हिस्से में भयंकर आग लगी है। आग इतनी भीषण थी कि उसने आसपास की जमीन पर भी धधकना शुरू कर दिया। ये देखकर कुछ गांव वाले आग को बुझाने की कोशिशें भी करते हैं। वीडियो में दिख रहे इस शख्स को देखिए, वो बाल्टी से पानी लाकर जमीन पर धधक रही आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ट्रेलर में एक तेज धमाका होता है, जिसके बाद लोग पीछे की तरफ भाग जाते हैं और फिर आग की तरफ जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। और अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपको खाकी पर एक बार फिर से विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगी। आपको दिखाते हैं कि कैसे चोरों को पुलिस ने दबोच लिया। पूरी खबर आपके सामने रखते हैं।
इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। हरे भरे खेत, 2 कतारों में बंदूक लिए तैनात पुलिस वाले। अब कैमरा पैन करता है, दूर से खाली दिख रहे खेत को दिखाता है। फ्रेम में अब बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और हाथ में बंदूक लिए पुलिसकर्मी नजर आते हैं, जो खेत के बीचों बीच खड़े शख्स को बंदूक दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक पुलिसकर्मी तेजी से आगे बढ़ता है और खेत के बीच खड़े शख्स पर लपक पड़ता है। इसके बाद सभी पुलिस वाले तेजी से खेत के बीच खड़े शख्स और पुलिसकर्मी की तरफ बढ़ते हुए घेरा बना लेते हैं। शख्स कुछ छटपटाता हुआ सा दिख रहा होता है, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। आपको ये किसी फिल्म का सीन भले ही लग रहा हो, लेकिन ये है नहीं। दरअसल ये वीडियो गैंगस्टर बबलू की गिरफ्तारी के दौरान ड्रोन से बनाया गया था। बबलू को 4 घंटे की क्रॉस फायरिंग और 70 राउंड गोलीबारी के बाद अरेस्ट किया गया था। वीडियो में आग की तरफ पुलिसकर्मी बबलू के हाथ से पिस्तौल छीनते नजर आ रहे हैं। कैमरा धीरे धीरे जूम होता है और फिर साफ साफ नजर आता है कि चाहे अपराधी के पैर कितने भी लंबे क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। और अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर से बियर की बिक्री के फैसले का विरोध हो रहा है। पीडीपी के कार्यकर्ता सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हाथों में पोस्टर लिए लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिशों में जुटे हैं। प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी करते हैं, शराब के खिलाफ आवाज उठाते हैं। प्रदर्शन और हंगामे की ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां शराब बिक्री के खिलाफ पीडीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार कश्मीरियों को शराब और नशे में डुबोने की कोशिश कर रही है। दरअसल सरकार ने कश्मीर के शहरी इलाकों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब और बियर बिक्री की मंजूरी दे दी है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मादक पेय की बिक्री की अनुमति देने वाले एलजी एडमिन के फैसले के खिलाफ पीडीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। पीडीपी के युवा कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय से विरोध प्रदर्शन किया और लाल चौक की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन ने इतिहास रच दिया है। वायुवीरों की पत्नियों ने महज 3 महीने में हाथों से 41,000 टोपियां बुन डाली हैं। जी हां, और ये कारनामा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए आप। हिंद के वायुवीरों की शौर्य जहां दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते हैं, तो वहीं वायुवीरों की संगिनी भी पीछे नहीं है। एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। एसोसिएशन की महिलाओं ने 3 महीने में 4 टन ऊन का इस्तेमाल कर 41,000 से ज्यादा टोपी बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वायुवीरों की पत्नियों ने 3 महीने में ऊन से 41,000 टोपियां हाथ से बुनी। इन टोपियों को जरूरतमंद, बेघर और वंचितों को वितरित की जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता एयरफोर्स प्रथम महिला नीता चौधरी ने की। इस खास मौके पर एयर चीफ स्टाफ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की शुरुआत महज 5 महिलाओं के द्वारा की गई थी, लेकिन आज इस एसोसिएशन में 3,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स साउंड ऑफ भारत। जिसने वर्षों से सुई में धागा नहीं डाला है, क्योंकि घर में पुरुषों को जिसने आत्मनिर्भर बना दिया है, ऐसे एक सिविलियन की संगिनी को आज आफा की अध्यक्षा ने यहां पर आमंत्रित कर मेरा सम्मान बढ़ाया है।